हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल जादू। दोस्तों, आज की क्लास में हम इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अपने वी लुकअप फंक्शन के बारे में आप में से कईयों को पता होगा कि वी लुकअप फंक्शन क्या करता है। आज उसका एक एडवांस वर्जन हम इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन पढ़ेंगे। अगर आपने वी लुकअप फंक्शन अगर आपको नहीं पता है कि वो क्या करता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी एक वी लुकअप के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट जो इंडेक्स और मैच फंक्शन है, ये आपका वी लुकअप का अल्टरनेटिव है और जबकि उससे एडवांस है। तो देखते हैं दोस्तों इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का। दोस्तों, सबसे पहले तो मैच फंक्शन क्या करता है ये देखते हैं। देखिए, मैच फंक्शन किसी एरे के अंदर किसी वैल्यू की क्या पोजीशन है, मैच फंक्शन उसको बताता है। जैसे कि यहाँ पे ये एक एरे है B4 से B12। अब मुझे यहाँ पे ये जो B है, इसका मुझे पोजीशन देखना है कि इसकी पोजीशन क्या है। तो इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ से काउंट होगी 1, या जहाँ से भी आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ से रेंज सिलेक्ट किया है, तो जो मैच फंक्शन है वो इस बी पोजीशन की वैल्यू जो है वो ग्रेड से काउंट करना स्टार्ट करेगा। तो 1 2 3 4 इस तरीके से जो बी जो वैल्यू है उसकी इस एरे के अंदर जो पोजीशन है वो 4 है। तो मैच फंक्शन यही काम करेगा। मैच फंक्शन जो है किसी वैल्यू की उस एरे के अंदर क्या पोजीशन है वो बताता है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूँ मैच टैब क्लिक, अब सबसे पहले यहाँ पे ये मेरे से लुकअप वैल्यू मांग रहा है। लुकअप वैल्यू वो है जो मुझे उस एरे के अंदर सर्च करना है। अब मुझे इस एरे के अंदर जो लुकअप वैल्यू सर्च करना है वो करना है बी। उसके बाद ये बोल रहा है लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या है? जिसके अंदर मुझे वैल्यू बी को सर्च करना है। तो मैं यहाँ से एरे सिलेक्ट करके B4 से D4 से D12 तक मैं एरे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद कोमा, उसके बाद यहाँ पे 3 वैल्यू है, 1 फॉर लेस देन, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, -1 फॉर ग्रेटर देन। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यूज़ करूँगा कि मुझे एग्जैक्ट बी की पोजीशन चाहिए कि उस एरे के अंदर बी की पोजीशन क्या है। ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो मुझे उसकी जो पोजीशन है वो हो जाएगा 4। ठीक है। अब ये जो मैच फंक्शन का जो आउटपुट आया है 4, ये इंडेक्स फंक्शन के लिए इनपुट है। तो देखते हैं इंडेक्स फंक्शन क्या करता है। देखिए, इंडेक्स फंक्शन क्या करता है। इंडेक्स फंक्शन किसी एरे के अंदर एक पर्टिकुलर पोजीशन पर क्या वैल्यू है वो निकाल के हमें देता है। मैच फंक्शन जो है वो हमें पोजीशन निकाल के देता है वैल्यू की। इंडेक्स फंक्शन हमें उस पोजीशन पे जो वैल्यू है, उस सेल की जो वैल्यू है वो हमें निकाल के देता है। जैसे कि इसी को एग्जांपल में लेते हैं, यहाँ पे इक्वल, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 4th पोजीशन पे क्या है, 1 2 3 4 बी है। तो यहाँ पे मैं इसको इंडेक्स फंक्शन के थ्रू निकाल सकता हूँ, इंडेक्स। उसके बाद यहाँ पे एरे। एरे का मतलब ये है कि मुझे वैल्यू कहाँ से निकालनी है। तो मुझे यहाँ पे इस ग्रेड की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा D4 से D12। अब ये मैं यहाँ पे जो है पोजीशन दूंगा कि किस पोजीशन की मुझे उस एरे के अंदर किस पोजीशन की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैं इस सेल का रेफरेंस देता हूँ। मुझे ये जानना है कि 4th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, या उस 4th पोजीशन पे सेल की वैल्यू क्या है, इसको मैं देखूंगा, और उस पे क्या है वैल्यू बी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो मैच फंक्शन का आउटपुट है वो इंडेक्स फंक्शन में इनपुट वैल्यू की तरह यूज होता है। तो अब इन दोनों को मैं यूज करके, मैं जो वी लुकअप का काम आप करते थे
वो मैं काम इंडेक्स और मैच फंक्शन के थ्रू करूँगा, और ये एडवांस किस तरीके से है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको इंडेक्स और मैच अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन और मैच फंक्शन देख लिया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इंडेक्स और मैच फंक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन। अच्छा, सपोज यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिखा राम, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम लिखा राम। अब मुझे इस टेबल में से मुझे उस राम का रोल नंबर भी चाहिए और उसका ग्रेड भी चाहिए। तो देखते हैं कैसे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंडेक्स फंक्शन सबसे आगे लिखूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं सबसे पहले मुझे रोल नंबर निकालना है, तो मैं यहाँ पे इस रोल नंबर वाले कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, मतलब इस एरे को B4 से B12 में सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद कोमा। अब यहाँ पे ये मांग रहा है इनपुट वैल्यू में रो नंबर, ठीक है। रो नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो राम की पोजीशन है वो मैं यहाँ पे डालूंगा। मुझे ये जानना है कि इस नेम ऑफ स्टूडेंट का जो कॉलम है इसमें राम की पोजीशन क्या है। तो पोजीशन निकालने के लिए, किसी वैल्यू की पोजीशन निकालने के लिए हम मैच फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैच। अब मुझे लुकअप वैल्यू के अंदर वही जो मुझे सर्च करना है, तो मुझे राम को सर्च करना है, और लुकअप एरे राम को कहाँ सर्च करना है, राम मुझे कहाँ मिलेगा, इस कॉलम के अंदर। तो मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा, और कोमा मैं यहाँ पे 0 प्रेस करूँगा फॉर एग्जैक्ट मैच, मतलब राम को ही वो सर्च करेगा पूरा एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एक बार मैच के लिए क्लोज होगा और एक बार इंडेक्स फंक्शन के लिए क्लोज होगा, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, राम का जो रोल नंबर है वो 104 है। यहाँ पे देखिए राम का रोल नंबर 104 है। अब इसी राम का मुझे अगर ग्रेड निकालना हो तो उसके लिए भी मैं इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करूँगा, इक्वल इंडेक्स। तो सबसे पहले ये एरे बोल रहा है, तो एरे में जो मुझे निकालना है, अब मुझे चूंकि ग्रेड निकालना है तो मैं इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कोमा। अब मुझे जो है यहाँ पे राम की पोजीशन निकालनी है, क्योंकि राम का मुझे ग्रेड निकालना है। तो पोजीशन निकालने के लिए मैं मैच फंक्शन का यूज़ करूँगा, तो मैच टैब पे क्लिक करूँगा। अब मैं इस सेल का यहाँ पे रेफरेंस दे दूंगा, या तो आप यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे दीजिए, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर राम, उसके बाद कोमा लुकअप एरे। अब ये लुकअप एरे के अंदर जहाँ पे मुझे राम को सर्च करना है, मुझे राम कहाँ मिलेगा, इस कॉलम के अंदर। तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा, कोमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे राम का ग्रेड पता चल गया D। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि राम का जो ग्रेड है वो D है, ठीक है। यहाँ से मुझे राम का रोल नंबर भी पता चल गया, ग्रेड भी पता चल गया। अब देखिए दोस्तों, वी लुकअप में क्या होता था, आप में से जिनको पता होगा कि वी लुकअप क्या है तो मैं बता दूं। वी लुकअप में क्या होता था, वी लुकअप में ये होता था कि वो वी लुकअप की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि वो अपने से आगे जो कॉलम की वैल्यू है, जैसे इसके आगे जितनी भी कॉलम की वैल्यू है वो उसको सर्च करके आपको दिखा सकता है, उसकी वैल्यू वो निकाल सकता है। लेकिन उसके जो पीछे की वैल्यू जो आ रही है, जैसे नेम स्टूडेंट एक कॉलम, इसके पीछे रोल नंबर का एक कॉलम है, वी लुकअप पीछे काम नहीं कर सकता, वी लुकअप जो है वो रिवर्स काम नहीं कर सकता। लेकिन इंडेक्स और मैच फंक्शन वो रिवर्स भी काम कर सकता है और आगे भी कॉलम की वैल्यू को निकाल सकता है। तो ये वी लुकअप का सबसे बड़ा लिमिटेशन था जिसको ओवरकम किया है इंडेक्स और मैच फंक्शन ने। इसलिए मैंने बोला है कि जो इंडेक्स जो मैच फंक्शन है वो वी लुकअप फंक्शन का एडवांस है, या फिर आप इंडेक्स मैच फंक्शन को एक तरीके से आप रिवर्स लुकअप भी बोल सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
या फिर कोई ऐसा फंक्शन जो आपको समझ नहीं आ रहा है एक्सेल का, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।